मुझे पवन जी से बस एक ही सवाल है मेरा कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया, मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया और मुझे चुनाव में क्यों बुलाया गया। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद नया मोड़ ले चुका है। बुधवार यानी 8 अक्टूबर को पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योति सिंह पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ज्योति राजनीति के लिए नीचे गिर रही है। इसके अलावा ज्योति सिंह ने पवन सिंह से उनके घर जाकर मिलने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा बाहर कर रास्ता दिखा दिया गया। ज्योति सिंह ने भी 8 अक्टूबर की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए ये कहा कि राजनीति के लिए पवन खुद गिर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहां पे उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहां पे पहले से ही प्रशासन वहां पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहां पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा तो उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुंची हूँ वहां पे, जब प्रशासन आई थी वहां पर, ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहां भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहां पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से प्रशासन सुबह से ही वहां पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फर्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी, पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहां पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और
अच्छा, आपने कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूंगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीजों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ अगर वो पत्नी? अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए, मैं उन्होंने तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप एकदम से अगर वो अपनापन पत्नी दिखा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे? जी, किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीजों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। क्या बातचीत हुई सीट से लड़ जाएंगे? नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे। जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। जी, मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। काराकाट में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूंगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूंगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे, और मैं आग्रह करूंगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? मुझे पवन जी से बस एक ही सवाल है मेरा कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया? मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया? और मुझे चुनाव में क्यों बुलाया गया? जी जी, उनका नाम उपेंद्र सिंह था शायद। उनका नाम उपेंद्र सिंह था, जो मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धमकी दे रहे थे। आज मैंने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भी डाला है। उनके द्वारा मुझे धमकी दिया जा रहा था कि अगर आप नहीं आती हैं तो आप पे FIR कर दिया जाएगा। ये भी नहीं बोला गया था कि अगर आप नहीं आती हैं, शायद उसमें बोला जा रहा है कि आप ज्यादा तमाशा मत करिए नहीं तो FIR कर दिया जाएगा। तो मैं पूछती हूँ कि पवन जी, कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी अगर मुझे अपने चुनाव प्रचार के लिए बुला सकते हैं तो क्या 4 सवाल के जवाब पाने के लिए मैं अपने पति के घर नहीं जा सकती हूँ? क्या वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है? पवन जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। मैं आपको क्या लगता है कि जो जिस पार्टी से अभी वो जुड़े हैं
उनको किसी तरह का खतरा हुआ है या आप अपने लिए क्या इस तरह की सुरक्षा की बात जी, सवाल जोड़ देता हूँ। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से आप कोई अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं एक सवाल भी करना चाहूंगी और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि बस मुझे इतना बताया जाए, क्या किससे पत्नी ये रिक्वेस्ट किससे है? जी हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से, हमारे आदरणीय अमित शाह जी से, कि क्या एक पत्नी मिलने जाती है पति से, क्या आप लोगों को लगता है कि एक महिला, मुझ जैसी महिला जो आज मैं कहीं की नहीं रह गई हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं पवन जी को इतना हार्म कर सकती हूँ कि उनको ये सिक्योरिटी दी गई? तो आज जो खुलेआम उनके ही यूपी में ही हमें एसएचओ द्वारा जो धमकी दी गई एफआईआर की, और ऐसे हमारे साथ बिहेव किया गया, क्या हमारी सुरक्षा का क्या है? जो पवन जी के फैन द्वारा आए दिन मुझे धमकी मिलता रहता है, तो फिर हमारी सुरक्षा का क्या है? क्या एक पत्नी से उन्हें इतना खतरा हो गया कि उनको सुरक्षा दी गई? तो आज एक औरत होके जो मैं लड़ रही हूँ अपनी लड़ाई, तो हमारी सुरक्षा का क्या है? यूपी की बेटी हूँ मैं, क्या यही बेटी का मान सम्मान है? ठीक है ज्योति जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। एक और ठीक है, यार 2 मिनट का 2 हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी चुप हो जाओ। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? मेरे सिंदूर का क्या है? क्या मेरा सिंदूर मायने नहीं रखता है? तो मैं आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करती हूँ कि मेरे सिंदूर का क्या है, मेरे मान सम्मान का क्या है? मेरे सिंदूर के लिए कुछ नहीं होगा? क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं यूपी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं बिहार की बहू नहीं हूँ? हमारे भी सिंदूर का मान सम्मान का इज्जत रखा जाए, लाज रखा जाए। 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा आपका आजीवन मैं बेटा रहूंगा, आपके लिए आजीवन मैं करूंगा। फिर मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहां पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। अच्छा, जितने दिन आपसे चुनाव में उनके पास थी, पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे कि अलग अलग? शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे, फिर वहाँ पे ज्यादा भीड़ होने लगी थी, उनके कमरे में लोग आने जाने लगे थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या रही? आप लोग के बीच में जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ, और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। आपको कुछ तो समझ में आया होगा, सवाल में आया होगा। साथ में रहे कितने समय से आप लोग अलग? जी हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल साथ में रहे हैं। नहीं, फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई हो? क्या इनिशियल जैसा कि जी वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे जबरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाती रहूंगी? मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं। बस उस चीजों को लेके, और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है। बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप लगा। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में जी सीधी चीजें जी कही? जी वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। एक आरोप आपके एक सवाल पिताजी और पर है। लगा कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दो, उसके बाद रखना हो तो रखो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। अगर आप और पिताजी को पर उसमें मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पार्टी वो चला रहे हैं? क्या उनकी कोई पर्सनल पार्टी है जो वो मुझे विधायक बना देंगे? आप ही बताएं, क्या कोई पार्टी उनकी पर्सनल पार्टी है जिससे वो मुझे विधायक बना देंगे? मेरे पिताजी किस उस पे जाके, हाँ जब वहाँ पे पुलिस आया, मैं लाइव आई,
तो वहाँ पे ये बोला गया फिर उनके लोगों द्वारा कि आप फिर से लाइव आइए और बोलिए कि पुलिस पवन जी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, तभी पवन जी आपके साथ दोबारा बैठेंगे। मैंने बोला ये मैं नहीं करूंगी, अगर ये मैं करती हूँ तो सवाल हम पे उठने लगेगा। तो फिर वहां से साफ साफ बोला गया कि फिर पवन जी नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर रुकी वहां पे कि पवन जी आएंगे, मैं बात करूंगी, जाऊंगी। मैं बार बार लगातार उनके दोस्त हैं, उनके स्टाफ लोग थे, उन लोगों से पूछती रही कि क्या आप लोग पवन जी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन वो लोग लगातार रट एक ही लगा के रखे थे कि आप पहले लाइव आके बोलिए कि जो पुलिस आई थी, प्रशासन आई थी, वो पवन जी के द्वारा नहीं आई थी, तब आपको पवन जी के पास बैठाया जाएगा, तब आपसे पवन जी बात करेंगे। हम बोले भैया एक बार हमारी फोन से बात करवा दीजिए, हम एक बार वो हमसे ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो नहीं, वो फोन पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर वहां पे रुकी। जब मैं वहां पे रात भर रुकी तो उनके स्टाफ द्वारा सुनाया जा रहा था मुझे। पहले तो हम लोग पवन जी के कमरे में थे, मैं और मेरी बहन। तो वहां से आके बोला गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए इस रूम से, क्योंकि यहाँ पे पैसे और ज्वेलरी, सारे गहने वहने रखे गए हैं। तो हम लोगों को भी डर लगा कि कल को ये लोग जब सिर्फ बात करने पे प्रशासन बुला सकते हैं, तो कल को ये लोग ये भी ब्लेम कर सकते हैं कि वहां से हम पैसे आभूषण लेके चले आए हैं। तो हम लोगों को उनके रूम से निकाल के सर्वेंट रूम में बैठा दिया गया और रात भर हम लोग, मैं, मेरे भाई बहन, हम लोग रात भर वहां पे रुके। दूसरे दिन भी हम लोग शाम तक रुके। फिर भी जब पवन जी नहीं आए और लगातार हम लोगों को इस चीज के लिए प्रेशर दिया गया कि लाइव आके आप बोलिए कि प्रशासन पुलिस द्वारा नहीं, प्रशासन पवन जी द्वारा नहीं आई थी, तभी बात होगी। फिर मैंने बोला नहीं, और वहां से फिर मैं निकल गई। इस डर से मैं निकली कि कल को ये लोग फिर मुझे आके ये बोल देंगे कि मैं पैसे आभूषण लेके भाग गई हूँ। और मैं निकलते वक्त उनके स्टाफ को खड़ा करवा के अपने बैग का पूरा वीडियो भी मैंने उनके सामने बनाया कि भैया आप लोग खड़े हो जाइए, मैं अपना बैग चेक करवा दे रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, कल को आप लोग मेरे पे उंगली नहीं उठाएंगे। एक बात तो आपने कह दी कि कोई ऑडियो मैसेज आया जिसकी वजह से आप लोग दूसरी सवाल यह है कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी कभी आई थी पवन सिंह से संबंधित कि उनके कुछ लोगों से संबंधित जिसकी वजह से आपने विरोध किया और उसके बाद ये चीजें शुरू हुई? नहीं, देखिए, जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज हमारे कान में डाला कि बेटा आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा इस चीज को लेके, मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, बहुत सारी चीजें एक पत्नी होने के नाते कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। और मैंने बोला है ना, समय और अगर जरूरत पड़ेगी, एक बार पवन जी अगर लाइव आके बोल देते हैं कि आप मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, जो भी चीजें हो, नहीं रह पाऊंगा आपके साथ, आप मेरे लिए मेरे जो भी आपका साक्ष्य वो रख दीजिए, तो मैं रख दूंगी। उन्होंने कह दिया मतलब कभी आपसे उनके जो नाम आए तमाम रिश्तों को लेकर के, आपने कभी उनको जी नहीं, कभी नहीं। आप लोग देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत मायने है। आप लोग भगवत गीता सामने रखवा के कसम खिला लीजिए कि इस चीज का विरोध कभी मेरे तरफ से नहीं हुआ गया। मैंने बहुत चीजें देखी थी, लेकिन हर बार मुझे मेरे कान में वो चीजें आ जाती थी कि बेटा आपकी शादी एक नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है, एक्टर से हुई है। तो उस चीज को ध्यान में हमेशा रखते हुए अक्षरा सिंह भी आपका सपोर्ट कर रही है सब चीजों को लेकर। अक्षरा जी का नाम लगातार पवन जी से जुड़ा हुआ पहले भी था, और अभी भी जब कुछ होता है तो अक्षरा जी उतरती हैं उसी आपके सपोर्ट में बोल रही है, आपके सपोर्ट में बोल रही हैं अक्षरा सिंह, खेसारी लाल जी। जी, मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगी जो लोग भी मेरे, लेकिन दर्द वो अपने तरीके से बयां कर रही है कि उनका जो दर्द है वो मेरा भी दर्द रहा है। बिल्कुल। देखिए, चूंकि मैं जब वो पवन जी के साथ रही हैं तो मुझे शादी के बाद तो कुछ महीने बाद वो दोनों लोग अलग हो गए थे। हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो लोग साथ में रहे थे, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम बाद वो लोग अलग हो गए थे। तो उनका क्या रहा है क्या नहीं रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि एक महिला के साथ तो चीजें हुई नहीं है। यहाँ पे कई महिलाओं की बात आती है और कई महिलाओं ने सवाल उठाया है पवन जी पे। तो हो सकता है कि जो मैंने झेला है उन्होंने भी झेला है। लव मैरिज थी आपकी अरेंज मैरिज? शादी मेरी अरेंज मैरिज थी।
पवन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ज्योति सिंह जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 5 महीने पहले ही क्यों दिखा रही हैं? चुनाव के 2 महीने बाद क्यों नहीं दिखाया? ये आज ही क्यों दिख रहा है? साथ ही एक्टर ने उन्हें गिरा हुआ भी बताया। इसके जवाब में ज्योति सिंह ने कहा कि मैंने उसके बाद भी एक पोस्ट डाला था कि अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, अगर आप मेरे साथ ये भी शर्त करते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, अपने मायके नहीं जाएंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बशर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए।